ओम नमः सिद्धेभ्य। बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। धर्म प्रेमी जिज्ञासु भाई बहनों, गोमट सार जीवकांड और संस्कृत व्याकरण की क्लास प्रारंभ हो रही है। मंगलाचरण के साथ गोमट सार। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा में 14 मार्गणाओं के अंतर्गत प्रथम गति मार्गणा चल रही है, जहाँ आना और जाना ये क्रम चालू रहता है, उसको कहते हैं गति। और उस गति में जो जीव खोजे जाते हैं, जिनके द्वारा खोजे जाते हैं, वह है गति मार्गणा। गति के 4 भेद बताए गए: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति। मालूम है ना गुड़िया? 4 गति है ना। अब कौन सी गति में अपन करेंगे प्रवेश? मनुष्य गति का प्रकरण हुआ था, आज देव गति में जाएंगे। मनुष्य गति में हम सब अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अच्छे बुरे कर्मों को करके जीव आगे की गतियों का बंद कर रहा है। उसी में अब चतुर्थ गति जो है देव गति, उसका वर्णन पढ़ेंगे। गाथा नंबर है 50, पेज नंबर है 56। देवगति का लक्षण। दिवंति जदोनिचम गुणे ही अट्ठे दिव्य भावेहिम भासंत दिव्य काया तम्माते वर्णिया देवा। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। दिवंति जदोनिचम गुणे अट्ठे दिव्य भावेहिम भासंत दिव्य काया तम्माते वर्णिया देवा। दिव्यन्ति यतो नित्यं गुणैः अष्टाभिर्दिव्य भावैः भासमान दिव्यकायाः तस्मात् ते वर्णिता देवाः। देव जो दिव्य होते हैं। कैसे दिव्य? जिनके शरीर में मल मूत्र पसीना और बुढ़ापा आदि नहीं होता, वे दिव्य अर्थात देव कहलाते हैं। और दिवंति जदोनिचम, जो देव गति में होने वाले या पाए जाने वाले परिणामों के द्वारा या परिणमन के द्वारा सदा सुखी रहते हैं। और जो अणिमा महिमा आदि 8 गुणों के द्वारा हमेशा निर्बाध रूप से विहार करते हैं, निवास करते हैं, चलते फिरते हैं, और जिनका रूप लावण्य यौवन आदि सदा प्रकाशमान रहता। भासंत दिव्य काया, सदा प्रकाशमान रहते हैं, माने हमेशा यौवन अवस्था में ही रहते हैं, उन्हें बुढ़ापा नहीं आता। हमेशा उनके चेहरे पर एक ग्लो रहता है, प्रकाश रहता है। उनको परमागम में देव कहा है। तम्माते वर्ण्या देवा, इसलिए दिव धातु क्रीड़ा अदने, यानी दिव धातु से क्रीड़ा अर्थ में जो यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे भासमान अर्थ में देव शब्द बना है। और वास्तव में देखा जाए कर्म सिद्धांत के कारण देवगति नाम कर्म के उदय से देवगति में जन्म होता है। ये तो अर्थ है उसके कि देवगति की विशेषता क्या है या देवगति में दिव्यता किस प्रकार की है। लेकिन एक होती है देवगति, एक होती है देव आयु। देवगति का बंद करके
और देवायु में जितने समय का, जितने वर्षों का स्थिति बंद किया गया है, उतने दिन तक देव की पर्याय में ये जीव रहता है। तो दिव धातु से देव शब्द बना है। इस प्रकार से वो मध्यलोक में, अधोलोक में, ऊर्ध्वलोक में सब जगह अपनी विक्रिया के द्वारा क्रीड़ा किया करते हैं। वे कहलाते हैं देव। देव शब्द जो है देव गति में रहने वाले जीवों को प्राप्त हुआ है। अब मनुष्यों में कोई बहुत अच्छा कार्य करते हैं, सबके उपकार की भावना रखते हैं, सबके प्रति विनम्र भावना, तो कहते हैं ये तो मनुष्य होते हुए भी देवता हैं, ये तो बिल्कुल देवता हैं। माने बहुत अच्छे रूप में किसी को प्रतिपादन किया गया तो उन्हें मनुष्य में भी देवता कह दिया गया, लेकिन उनके देवगति नाम कर्म का उदय नहीं है, उनके मनुष्य गति नाम कर्म का ही उदय है। और भगवान के लिए कहा गया है, तीर्थंकर भगवंतों के लिए कहा गया, मानुषीम प्रकृति मभ्यतीतवान देवता स्वपिच देवता यतः। अर्थात मनुष्य गति में जन्म तो लिया उन्होंने, लेकिन मानुषीम प्रकृति मभ्यतीतवान, मानुषी प्रकृति से ऊपर उठ करके जो देवताओं की भी देवता हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान के चरणों में देवता भी नमन करते हैं। तो उस देवगति के सुखों को जानकर लोग लालायित हो जाते हैं। हमें तो देवगति चाहिए। आपसे भी अगर चारों गतियों के लक्षण स्वरूप बताकर पूछा जाए आप कौन सी गति पसंद करते हैं, तो अधिकतर लोग कहते हैं हमें तो देवगति अच्छी लगती है, देवगति अच्छी लगती है। तो देवगति कैसी है, स्वर्ग में जीव कितने सुख का उपभोग करते हैं, उसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है। ऋषिकजमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौकसाम सौख्यम नाके नाकौकसामिव। उसमें कहा गया कि व्रतों को पालन करके देवता बन जाना बहुत ही अच्छा है और अव्रतों से नरक में जाना अच्छा नहीं है। तब पूछा गया कि देवता किस प्रकार के सुख को भोगते हैं, देवता जिस स्वर्ग में रहते हैं वो किस प्रकार के हैं, तब उसके लिए उत्तर दिया कि जहाँ अनातंकम, बिल्कुल आतंक रहित सुख है, ऋषिकज इंद्रियों से उत्पन्न सुख है। वो चाहे कहीं हमें घूमने जाना है, सैर करने जाना है तो जा सकते हैं, अपनी देवांगनाओं के साथ, इंद्राणियों के साथ कुछ पंच कल्याणक मनाते हैं, तमाम तरह के क्रीड़ा करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। तो इंद्रियों से वह सुख उत्पन्न हुआ है, लेकिन अनातंक है, माने वहाँ किसी प्रकार का आतंक नहीं है। दीर्घ कालोपलालितम, और दीर्घ काल तक, माने सागरों की आयु देवताओं की हुआ करती है। तो उसके लिए अगली पंक्ति में कहा कि हे भव्य प्राणी, नाके नाकौ कसाम सौख्यम, स्वर्ग में, नाके माने स्वर्ग में, नाकौ कसाम माने देवताओं का, सौख्यम सुख जो है, नाके नाकौ कसामिव, उसकी तुलना, स्वर्ग के सुखों की तुलना स्वर्ग से ही की जा सकती है। स्वर्ग के सुखों की तुलना अन्य तीन गतियों से नहीं की जा सकती, समझे ना। और गतियों की तुलना तो मनुष्य गति की तो तुलना की जा सकती है कि देवता के समान है, लेकिन देवताओं की तुलना नहीं की जा सकती कि मनुष्य के समान है या ये तिर्यंच के समान है। तो कहा कि वह सुख तो आप जब स्वर्ग जाओगे तभी आपको स्वर्ग के सुखों की अनुभूति होगी। ऐसे ही स्वर्ग में जाकर देवगति के सुखों का जो उपभोग किया जाता है तो वह है देवगति में जाने का फल। अब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि देवगति में जाकर केवल सुखों में रमण किया, आगे आकर के अगर मिथ्यात्व के साथ में देवगति से मरण किया तो तिर्यंच योनि भी मिल सकती है, और जो सम्यक दृष्टि है
वह मनुष्य हो जाते हैं। मनुष्य सम्यक दृष्टि हैं तो नियम से देव होते हैं, देव सम्यक दृष्टि हैं तो नियम से मनुष्य होते हैं, पशु नहीं होते हैं। और देव कभी भी मर करके नारकी नहीं होता, समझे? नारकी कभी मर करके देवता नहीं बनता, तिर्यंच और मनुष्य ही देवता बनते हैं। और देवता जो है मर करके मनुष्य या तिर्यंचों में ही उत्पन्न होते हैं, भी नारकी नहीं बन सकते। इस प्रकार से ये चारों गतियों का स्वरूप कहा गया है। अंत में आचार्य देव ने एक पंचम गति भी बताई है, सिद्ध गति। उसका वर्णन मैं कल आपको बताऊंगी। अब हमारी संस्कृत व्याकरण की क्लास प्रारंभ होती है, क्योंकि संस्कृत की परीक्षा, व्याकरण की परीक्षा आपकी है 31 जनवरी को। स्मरण में है ना? स्मरण में है तो संस्कृत व्याकरण में आप चल रहे थे, चलिएगा कि 31 जनवरी को परीक्षा देने के लिए तैयार रहना है। इसलिए अब आप उसमें आ जाइएगा कि उसमें सूत्र नंबर 55 चल रहा है। अब उसमें क्या, नई री प्लस अदाहा। जिनके पास पुस्तकें हैं, पीडीएफ भेजा गया है, तो 19 नंबर पेज निकाल लीजिए, 55 नंबर का सूत्र है। तो इसमें देखेंगे नई री प्लस अदाहा, तो कैसे बना? तो आय आय सूत्र से नय को नाय बन गया, समझे ना? आय को आय हो जाता है, तो नाय री प्लस अदाहा यह है। और फिर रम रिवर्णा, ये सूत्र लगता है। रम रिवर्णा सूत्र से क्या होता है, इस री को र हो गया, हलंत र, तो नाय र प्लस अदाहा। अब उसके बाद में ये सूत्र इसमें लगता है, स्वरजौ यवकारा वनादिस्थौ लोप्यौ व्यंजने। स्वरजो यौकारा वनादिस्थौ लोप्यो व्यंजने। स्वरजौ यवकारा वनादिस्थौ लोप्यौ व्यंजने। स्वरजो यौकारा वनादिस्थौ लोप्यो व्यंजने। तो इसमें क्या हुआ कि स्वर, इसमें कहते हैं जो स्वर से उत्पन्न हुए यह वह है, तो स्वर से ऐसे आय बना था, तो उससे उत्पन्न ये यह है, इससे इसका लोप हो जाता है, आदि में स्थित नहीं है, माने एक अक्षर के बाद में है, तो यह का लोप हो गया और री को रा हो ही गया था। और फिर अदा है, तो इसका क्या हो गया संधि, नारदहा। अब कोई आपसे पूछे कि नारदहा क्या संधि विच्छेद करें, तो आप क्या बताएंगे, नए री प्लस अदाहा। और फिर विग्रह करके इस तरह से आप शब्द को सिद्ध करेंगे। है को आय हो गया और री को र हो गया और अदा है, फिर आय के या का लोप हो गया और र प्लस अदा मिल करके नारदा बन गया। विजय कुमार समझ में आ गया ना? अब आगे चलिएगा कि रावणा, रावणा का विग्रह क्या है, रे उ प्लस अणा। आपको क्या पुस्तक भी देखनी पड़ेगी, और जो हमने ये लिखा है इसको भी आप देखिए, ये ब्लैक बोर्ड है आपका। तो रे को अय आय सूत्र से राय हो गया, अय को आय हो जाता है, तो राय हो गया। और वम वर्णा सूत्र से उ को व हो गया और अणा है, तो ये स्वरजो इस सूत्र से 56 नंबर के सूत्र से य को लोप हो गया, तो र व अणा रावणा बन गया। बिल्कुल सही है। तो दोनों तरह से आपके प्रश्न आ सकते हैं कि रावणा का संधि विग्रह करिए या रावणा शब्द कैसे बना। अब इसी प्रकार से मैं री प्लस उताह है, मैं री प्लस उताह, पुस्तक में देखिए फिर इसमें देखिए आप। तो मैं को माय हो गया अय आय सूत्र से, बहुत सरलता से समझना है। मैं को अय आय सूत्र से माय हो गया, यानी म आय, और री है उताह है, री को रम रिवर्णा, इससे री को र हो गया, हलंत है, और उताह फिर बाद में या का लोप हो गया इसी 56 नंबर के सूत्र से, तो म र प्लस उताह मारुताह हो गया। समझ गए ना? व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम ने इससे संधि कर दी तो मारुताह बन गया। ऐसे ही फिर था ओ उ प्लस इंदुहु, तो ओ को ओ अव सूत्र से अव बन गया, अव अव
उ प्लस इंदु हो गया और उसके बाद व का लोप होकर के अविंदु बन गया। बहुत ही सरल संधि के प्रकरण है। एक तो इस प्रकार कहते हैं कि ओ प्लस इंदु बराबर अविंदु बन गया, लेकिन उसके नियम को ऐसा जानना है, ये कहलाती व्याकरण। क्योंकि तैयार शब्द तो छोटे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, लेकिन तैयार कैसे होते हैं ये आपको जानना है, उसी को आपने जाना है। अब देखो उसके बाद में आता है रिपु ई प्लस उदयः। तो रिपु में क्या हुआ, रिप उ प्लस ई प्लस उदयः। फिर वम वर्णा से उ को व हो गया, तो रिप व ई प्लस उदयः। उसके बाद व का लोप हो गया, रिप या प्लस उदयः, तो रिप्युदयः हो गया। ऐसे आपको ये इसको स्कूल की भाषा में अन्य व्याकरणों में यण संधि कहा है, यानी ई को या और उ को वा होकर के जो संधि होती है उसको यण संधि। लेकिन ये कातंत्र व्याकरण का ही संधि प्रकरण है, तो इसमें ये नियम आपको बताया गया है। अब इसके बाद में ये 4 शब्द आपके सिद्ध हो गए, नारदः, रावणः, मारुतः, अविंदुः, रिप्युदयः की 5 शब्द आपके पूरे विग्रह करके समझ में आ गए। और जिनको नहीं समझ में आया हो तो आप क्वेरी डालिए और आपको उसका उत्तर मिलेगा। अब इसके बाद में आते हैं ते प्लस अत्र, पटो प्लस अत्र। तो ये है ते प्लस अत्र और पटो प्लस अत्र। अब इसमें सूत्र लगता है एदोत्परः पदान्ते लोपमकारः, एदोत्परः पदान्ते लोपमकारः, एदोत्परः पदान्ते लोपमकारः। एदोत्परः पदान्ते लोपमकारः। हाँ, तो पद के अंत में कह रहे हैं ए और ये ए हो या वो हो, तो पद के अंत में ते में ए है, पटों में ओ है, तो इसको ए ओ के आने पर उससे परे आ का लोप हो जाता, तो ये आ है उसका लोप हो गया। ते अत्र पटोत, इसके ओ आकार का लोप हो गया, तो क्या बचा तेत्र पटोत्र। लेकिन उसके अर्थ को बताने के लिए ये द्विखंडाकार चिन्ह जो एस जैसा बनता है तेत्र, इसको ते अत्र नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तेत्र। ये ऊपर आकार का लोप हो गया, तेत्र बना, तब इसको भी नहीं लिखें तो भी चलेगा, लेकिन इसकी जानकारी के लिए इसको तेत्र पटोत्र ऐसा इसको लिखा जाता है। ये व्याकरण का नियम जानना। तो जहाँ कहा है एत ओत माने एकार, अगर अकार होता तो ये लोप नहीं होता। एक तो एकार है, एक है वर्ण, कार और वर्ण। कार ग्रहणे केवल ग्रहणम, वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, ये बात पहले बताई है। तो एकार, एकार जहाँ का है तो केवल एकार यानी ते, ओकार कहा है माने ओकार केवल यानी पटो, औ और अय इसमें नहीं आएंगे, तो तेत्र बन गया और पटोत्र बन गया। इस प्रकार से आपके 57 सूत्र पूर्ण हुए हैं और आपके केवल अब रहे हैं 3 सूत्र, वह 2 दिन में आपको पूर्ण कर दिए जाएंगे। और 31 जनवरी को परीक्षा के लिए सबको तैयार रहना है, डरना नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, कल से भगवान ऋषभ देव के योग निरोध के अवसर पर 14 दिन का भक्तामर दीप आराधना महोत्सव शुरू हुआ है। रात्रि में 7 बजे से जूम चैनल पर दीप आराधना कल भी हुई थी और लगातार 14 दिन तक चलेगी। तो आप सबको 48 दीपक भक्तामर स्तोत्र पढ़ करके जलाने के लिए रखना है। पारस चैनल के दर्शक भी ध्यान दें, जूम चैनल के दर्शक भी ध्यान दें कि शाम को आरती से पहले आप भक्तामर दीप आराधना करेंगे, क्योंकि भगवान ऋषभ देव का माँ कृष्णा चतुर्दशी को मोक्ष कल्याणक आ रहा है। और कल थी पौष शुक्ला पूर्णिमा, उस दिन से भगवान ने अपना योग निरोध किया था और कैलाश पर्वत पर शुक्ल ध्यान में स्थित हो गए थे। 14 दिन की अपनी आयु शेष जानकर
भगवान ने अपने मन, वचन और काय इन तीनों योगों का निरोध करके और वे एकदम ध्यान में लीन हो गए थे। फिर माँ कृष्णा चतुर्दशी के प्रातःकाल उनको आठों कर्मों को के नाश करने के कारण मोक्ष प्राप्त हो गया था। कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया था। इसी उपलक्ष्य में ये 14-15 दिन का कार्यक्रम चल रहा है और वैसे 18 तारीख से चला तो 21 दिन का अनुष्ठान चला है। 24 तारीख तक ऋषभदेव समोसरण विधान हुआ और कल की 25 तारीख से लेकर के 8 फरवरी तक दीप आराधना चलेगी। तो उसमें 7 फरवरी त्रयोदशी तक भगवान ऋषभदेव का बृहत विधान यहाँ पर चल रहा है। अभी अभी परिपूर्ण हुआ है आज का विधान, रोजाना चल रहा है और चलेगा। पुनः 8 फरवरी को माँ कृष्णा चतुर्दशी है। उस दिन आप सब ढेर सारे दीपक जलाएंगे, 2550 दीपक, और इतने ना जला सके तो 1008 तो जरूर जलाना और 1008 दीपक जला करके भगवान का बड़ा बड़ा निर्वाण लाडू बनाना, अपने अपने मंदिरों में कैलाश पर्वत की रचना बनाना और भगवान के सामने निर्वाण लाडू चढ़ाना। और जो लोग आ सकें अयोध्या आए। अयोध्या में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में 31 फुट उत्तुंग भगवान के समक्ष और यहाँ कैलाश पर्वत के समक्ष भगवान ऋषभदेव का निर्वाण लाडू सभी लोग भगवान की पूजन करके चढ़ाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अब थोड़ा सा केवल आपसे 1-2 प्रश्न करके और इस क्लास को हम संपन्न करेंगे, क्योंकि आप सबको भी तैयारी करनी है। अब आप बताएंगे कि मनीषा शब्द का विग्रह विच्छेद क्या है। मनीषा शब्द का विच्छेद क्या है और विच्छेद करके उसकी संधि कीजिए। तो जिनको भी उत्तर देना है हैंड रेज करें और उनको स्पॉटलाइट करके अनम्यूट करके आपके ही मुख से हम सुनना चाहते हैं कि मनीषा शब्द कैसे बना, कैसे उसका विग्रह हुआ, पुनः कैसे संधि हुई। देखें बहन जी, उसमें देखो किनने हैंड रेज किया है। मनीषा ने किया है हैंड रेज क्या? मनीषा जी बताइए कि आपका ये नामवाचक शब्द कैसे बना है। अनम्यूट करो इनको। प्लस ईशा है इसका संधि विच्छेद और इसमें सूत्र लगा है मनसः सस्य। ईशा के आने पर मनस के अस का लोप हो गया और मन ईशा। मनस के अस का लोप होने पर मन प्लस ईशा, ईशा व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए सूत्र मनीषा हो गया। बहुत ही सुंदर रूप से, यानी अब मुझे ये विश्वास हुआ कि आप में से कुछ लोग संस्कृत भाषा में निष्णात होना चाहते हैं। बहुत सुंदरता के साथ बताया, क्योंकि कई दिन पहले कोर्स हुआ था मनस प्लस ईसा और मनसा सस्यचा, इससे मनस के अस का लोप हो गया तो मन हलंत बचा और ईशा उसमें व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत से संधि हो गई तो मनीषा बन गया। मनीषा जी, आपने अपने नाम के वाचक शब्द को सार्थक किया है, उसके अर्थ को सार्थक किया है। मनीषा माने बुद्धि, अच्छी बुद्धि को रखने के लिए ही ये संस्कृत व्याकरण पढ़ी जाती है। अब आगे एक प्रश्न और करती हूँ कि आप उसमें बताएंगे कांतागता, कांतागता का विग्रह किस प्रकार हुआ और उसकी संधि कैसे हुई। जिनको आता है हैंड रेज करें, भले ही देख के बताएं, लेकिन आपके मन के अंदर बैठना चाहिए कि संधि का मतलब क्या है और कैसे विग्रह करके कैसे उसे जोड़ा जाता है। जैसे वस्त्रों को जोड़ करके सिल करके और एक वस्त्र का आकार बना दिया जाता है, ऐसे ही अनेक शब्दों को जोड़ करके और उसकी संधि कर दी जाती। तो बताइएगा कांतागता किसका हैंड रेज हुआ है? तो कोई को स्पॉटलाइट करो। बताइए ऋषभ। सूत्र नंबर 23 से हुआ है अनतिक्रमण विश्लेषित नहित।
तो क्रम का उल्लंघन न करते हुए विश्लेषण करें। तो इसमें जो है कांत प्लस आगता तो हो जाएगा कांतागता। मूल में शब्द है कांता प्लस आगता, है ना? कांता प्लस आगता ऊपर है ना, कांता प्लस कांत प्लस आगता लेंगे, कांत आ प्लस आगता, बिल्कुल ठीक है आपका। और फिर संधि किससे किया? बहुत बढ़िया। 25 नंबर के सूत्र से व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, क्योंकि स्वर रहित व्यंजन हो गया आप कांत प्लस आगता, आ का इधर लोप हो गया, आगता के आ का, और समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम, इससे कांता के आ को दीर्घ तो था ही, और आगता के आ का लोप हो गया तो कांतागता बन गया। इस प्रकार से इन संधि के स्वरूप को अपने को समझना है, और समझ करके और उसके बाद में चाहे वो सहस्रनाम स्तोत्र हो, भक्तामर स्तोत्र हो, एकदम शुद्ध पढ़ने के लिए अपने नींव को मजबूत रखना है। इसीलिए संस्कृत व्याकरण का पढ़ना आवश्यक है। कल हमें एक बालिका ने बताया कि माताजी हमने संस्कृत नहीं पढ़ी थी, लेकिन हमसे कोई प्रश्न पूछा गया तो हम उसका उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए अब मैं आपकी संस्कृत की क्लास को ज़रूर ज्वाइन करूंगी। तो इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे क्लास को ज्वाइन करके, और जो ज्ञान सहज में पढ़ करके आप नहीं प्राप्त कर सकते, उसको सुन करके और उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में लेकर के और उस ज्ञान को पा सकते हैं और वृद्धिंगत कर सकते हैं। तो ऐसे आप सब भी अपने ज्ञान को परिमार्जित करें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद है, और सब लोग ध्यान रखें। सायंकाल में 7 बजे पहले भक्तामर दीप आराधना होगी और उसके बाद में आरती चलेगी। तो आप सबको ऋषभ देव जूम चैनल से जुड़ करके भक्तामर आराधना में